Good morning everyone. Let's start today's subject केमिस्ट्री क्लास 11 के लिए रसायन विज्ञान की वह शाखा है। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए रसायन विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। उसमें वर्णन विस्तार पढ़े थे, क्या क्या पाठ्यक्रम में पढ़ना वो पढ़े थे हम लोग। पहले वीडियो सेकेंड में देख लीजिए विज्ञान क्या क्या शाखाएं हैं, हम उनके महत्व इनके बारे में जान जाएंगे। फिर इसके बाद लेसन, तो पहले लेसन में ही दे ही रखा है कि रसायन विज्ञान की शाखाएं ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री रसायन के अध्ययन को सुगम बनाने, रसायन के अध्ययन को सुगम सरल बनाने तथा उत्तम बोध के लिए, उत्तम उच्चतम ज्ञान के लिए इसको कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। रसायन की प्रमुख शाखाएं निम्न है। तो रसायन के अध्ययन को सुगम सरल आसानी से या उत्तम बोध के ज्ञान, उच्चतम ज्ञान, परम ज्ञान और शाखाओं में विभाजित किया गया है। रसायन की प्रमुख शाखाएं निम्न है। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन न पाया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन की शाखा के अंतर्गत, इस शाखा के अंतर्गत जो अकार्बनिक रसायन, उसके अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है? तो जैव पदार्थों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों तथा यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो जितना आवश्यक है कि नहीं कि इनऑर्गेनिक क्या होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है अकार्बनिक रसायन जिसमें कार्बन न पाया जाता हो, कार्बन। तो देखिए जैसे रसायन की शाखा में तो क्या गया, जैव पदार्थों को छोड़कर इन सभी तत्वों का, अन्य सभी तत्वों का तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार सभी धातुएं, अधातुओं, उपधातुओं, उनके निष्कर्षण, गुणधर्म, यौगिक तथा निर्माण गुणों का अध्ययन इस शाखा में किया जाता है। तो इस शाखा के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है? धातुओं, धातुओं तथा उपधातुओं कि उनके निष्कर्षण, गुणधर्म क्या है, क्या उसमें है, क्या क्रिया करने से क्या क्या प्राप्त होता है, कैसा होता है। तो गुणधर्म आ गया, यौगिक तथा उनके निर्माण व गुणों का अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। कार्बनिक रसायन क्या होता है? कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं कार्बनिक रसायन को। तो कार्बन का अद्वितीय गुण बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाना है। का अद्वितीय गुण क्या है कि बहुत अधिक संख्या में यौगिक बनाना है। ये यौगिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, उसके व्युत्पन्न मतलब उससे उत्पन्न बेंजीन या तथा उसके व्युत्पन्न मतलब बेंजीन आ गया 6H6, तो बेंजीन के सूत्र क्या होता है? यह C6H6 तथा उनके व्युत्पन्न मतलब उससे फिर बना हुए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, बहुलक, पॉलीमर और विटामिन आदि, इन सभी यौगिकों का अध्ययन एक विशेष शाखा जो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किया जाता है। तो कार्बनिक रसायन के अंतर्गत किसका किसका किया जाता है? जैसे बेंजीन से एलिफैटिक जो हाइड्रोकार्बन है उससे जो उत्पन्न बेंजीन है तथा उसके भी उत्पन्न से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, बहुलक, विटामिन आदि सभी यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन, ये सब शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की। तो कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन, इसके बाद विश्लेषिक रसायन आएगा, जीव रसायन आएगा, रासायनिक भौतिकी, औद्योगिक रसायन, कृषि रसायन, औषधि रसायन, कृषि रसायन, औद्योगिक रसायन, रासायनिक भौतिकी, जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री, तो भौतिक रसायन में देखिए, तो
भौतिक रसायन जो फिजिकल केमिस्ट्री है, यह रसायन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रासायनिक प्रक्रियाओं का तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण विभिन्न नियमों, अवधारणाओं, सिद्धांतों द्वारा दिया जाता है। रासायनिक प्रक्रियाओं में सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं, ऊर्जा परिवर्तनों का अध्ययन भी किया जाता है। शाखा के अंतर्गत नाभिकीय क्रियाओं तथा स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन भी रसायन विज्ञान की इस शाखा में किया जाता है। किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में। किसका? स्पेक्ट्रोस्कोपी। रासायनिक प्रक्रियाओं के सभी भौतिक रासायनिक क्रियाओं से ऊर्जा के परिवर्तन का अध्ययन और विभिन्न नियमों, अवधारणाओं, सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। देखिए, विश्लेषिक रसायन क्या है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस शाखा के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस मिश्रणों का गुणात्मक, मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। ठोस, द्रव, गैसीय मिश्रणों का गुणात्मक या मात्रात्मक विश्लेषण किया जाता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस शाखा में पारंपरिक तकनीक, अत्याधुनिक तकनीकों का भी प्रयोग किया जाता है। जीव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले रासायनिक क्रियाओं तथा जैव पदार्थ का अध्ययन किया जाता है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या है? जीवधारियों में जो जीवन धारण करने वाले हैं सभी, उसमें क्या थी? रासायनिक क्रिया जो हो रही तथा जैव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक भौतिकी, केमिस्ट्री, केमिकल फिजिक्स। रासायनिक भौतिकी में देखिए, इसके अंतर्गत भौतिक तंत्रों जैसे प्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। तो प्लाज्मा का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? केमिकल फिजिक्स, रासायनिक भौतिकी के। औद्योगिकी रसायन के अंतर्गत क्या आता है? तो औद्योगिक रसायन इस शाखा के अंतर्गत कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थों के औद्योगिक मात्रों के निर्माण में संबंधित नियम, अभिक्रियाओं तथा विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है कि अभिक्रियाओं कैसी होती है और विधि क्या है, क्या क्या विधि की किस किस विधि से जिसके अंदर कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के क्या होता है? औद्योगिक मात्रा के निर्माण में संबंधित नियम, अभिक्रियाओं तथा विधियों का अध्ययन किया जाता है औद्योगिकी रसायन में। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री रसायन का अध्ययन का महत्व अब देखेंगे। जल्दी से फटाफट देख लेते हैं क्या महत्व है। तो महत्व में है कि रसायन का क्षेत्र में असीमित, व्यवहारिक रूप में क्या है? असीमित है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का इसका उपयोग आदिकाल के रसायन मानव की सेवा कर रहा है। विज्ञान की किसी भी शाखा ने मानव को उत्कृष्ट बनाने के लिए इतना कार्य नहीं किया जितना कि रसायन ने किया। मतलब ये सब देखिए। फिर थोड़ा सा अब हमारे जीवन में इतना अधिक प्रवेश कर चुका है कि सुखद जीवन की संकल्पना नहीं की जा सकती। जैसे पहले तो स्पष्ट कि भोज्य पदार्थ, रंजक, बहुलक, धातुएं, अधातुएं, ईंधन, कांच,